हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे वाक प्रोफेशनल एकेडमी, जहाँ पे हम लोग एचएससी इकोनॉमिक्स की रिवीजन बैच ले रहे हैं। और कल हमने चैप्टर नंबर 1 जो है उसको शुरू किया था। कल हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसका स्कोप हमने देखा, उसके फीचर्स हमने देखे और उसका इम्पोर्टेंस हमने देखा। आज हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपने पहली बार इस वीडियो को शुरू किया है तो पिछला वाला जो वीडियो है हमारा उसको देखिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप उसको चेक कर सकते हो। आप हमारा पहला वीडियो भी देख सकते हो जिसमें हमने पेपर पैटर्न और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है डिस्कशन किया है। तो उन वीडियोस को देख के आप इस वीडियो को जो है कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो टेलीग्राम है चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो अपडेट्स है वो आपको मिलते जाएंगे। प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन भी है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ताकि एचएससी रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो जब हम लोग पूरी इकोनॉमी का एनालिसिस करेंगे, एट लार्ज हम लोग सारे इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे, तो दैट विल बी टर्म्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, कल हमने माइक्रो का पार्ट देखा था, जिसमें हमने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जब हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडिंग ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ओके, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एग्रीगेट के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो जब पूरे इकोनॉमी का हम लोग एक साथ स्टडी करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, उसके डेफिनेशंस दिए हमें, डेफिनेशंस देखते हैं हम लोग क्या है। J.L. हैंसन की एक डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसिडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, एक्सेट्रा। तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, लार्ज एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो जैसे एम्प्लॉयमेंट हो, ओके, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट हो, ओके, नेशनल इनकम हो, तो ये सब हम लोग जो है नेशनल लेवल पे जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, और एक डेफिनेशन दी हमें प्रोफेसर कार्ल शैपिरो की, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो जब हम लोग पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी फंक्शन करती है, उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या दिया उन्होंने, देखो सबसे पहले थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अभी ये जो थियरी है, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इट बेसिकली एक्सप्लेन्स द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो किसी भी कंट्री की जो इनकम है, नेशनल इनकम है या फिर एम्प्लॉयमेंट है, ओके, उसको डिटरमाइन करते समय, उसको डिसाइड करते समय कौन कौन से फैक्टर्स है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, इसमें कंजम्पशन का पार्ट भी हम लोग कंसिडर करते हैं और इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी जो है हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट और यूटिलाइजेशन, कंजम्पशन जो है, इन दोनों को लेके हम लोग जो है स्टडी जब करते हैं तो दैट इज थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसमें हम लोग पूरे नेशनल लेवल पे, ओके, नेशनल इनकम और नेशनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। ओके, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन डील्स विथ व्हाट आर द कॉजेस, ओके, ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन जो है वो कैसे होता है, इन्फ्लेशन का प्राइस के ऊपर क्या असर होता है। ओके, इन्फ्लेशन को हम लोग कह सकते हैं महंगाई। ओके,
तो आजकल हम लोग सुनते हैं बहुत बार महंगाई का ज़माना है, महंगाई बढ़ गई है। ओके, तो ये महंगाई जो है ये क्यों बढ़ गई है? ओके, व्हाई देयर इज इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री? ओके, एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन? हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी? ओके, तो ये जब हम लोग स्टडी करते हैं तो दैट इज थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। इसके अलावा थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, इट टॉक्स अबाउट economic growth. Okay, what are the causes of underdevelopment and poverty? Okay, इसके अलावा it also suggests the strategies to accelerate economic growth and development. Okay, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती? ओके, और क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिनको हम लोग इस्तेमाल करके इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट के बहुत काम आती है। जब भी गवर्नमेंट डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ की तरफ देखती है तो ये थियरी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, इट हेल्प्स अ लॉट फॉर द गवर्नमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, इसके अलावा मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इट टॉक्स अबाउट रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स इन द टोटल नेशनल इनकम। तो जो टोटल नेशनल इनकम है, जब पूरे देश का इनकम हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कंसिडर करेंगे, ओके, तो वहाँ पे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स, ओके, जो रिटर्न्स है, जो हमने कल देखा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, इसके जो रिटर्न्स है दे आर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड wages. Okay, rent, wages, profit and we can say interest. Okay, so how these factors, okay, have a relative share in national income? Okay, तो इसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो दैट इज मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो दैट इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग फीचर्स के बारे में। ओके, फीचर्स विशेषताएं जैसे हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? ओके, तो इसमें सबसे पहले है मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज ऑफ एग्रीगेट्स। ओके, तो जैसे कल हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है इट स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम लोग देखते हैं तो बेसिकली इट स्टडीज अबाउट एग्रीगेट्स। ओके, तो जब हम लोग होल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे, ओके, सो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट द होल इकोनॉमी, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ओके, तो जैसे नेशनल इनकम है, नेशनल आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, जनरल प्राइस लेवल है, बिजनेस साइकिल्स है, तो इनके बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इसके अलावा इनकम थ्योरी है। ओके, सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो इनकम थ्योरी का है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें हम लोग नेशनल इनकम के बारे में देखते हैं। ओके, कि किस तरह से फ्लक्चुएशन जो होता है वो कैसे होता है। ओके, उसका असर बिजनेस साइकिल के ऊपर कैसे होता है, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन हो, तो ये सब पार्ट हम लोग इनकम थ्योरी में देखते हैं। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हमें जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो इसमें जो है हम लोग इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। ओके, कल हमने देखा था इसको। ओके, इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस। तो दो फैक्टर्स के बीच में जब बैलेंस बनाए रखना होता है तो उसे इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट पार्ट लेंगे। तो जैसे एग्रीगेट डिमांड है, ओके, एग्रीगेट सप्लाई है, नेशनल इनकम है, टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो इनके बीच में जो बैलेंस है, जो पार्ट है, तो उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ओके, तो बेसिकली डील्स विथ जनरल इक्विलिब्रियम। ओके, कि किस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं एग्रीगेटली। ओके, तो पूरे कंट्री में किस तरह से डिमांड सप्लाई को बैलेंस किया जा सकता है, ये जब हम लोग स्टडी करेंगे तो दैट इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस विच इज पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, इसके बाद इंटरडिपेंडेंस है। अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, okay, it studies the interdependence between aggregate economic variables such as input, output, employment, investment, price level, etc. Okay, तो ये जो फैक्टर्स है, ओके, ये जो वेरिएबल्स है, ओके, ये वेरिएबल्स का एक दूसरे के ऊपर जो है
वो कुछ ना कुछ तो भी असर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट जो है, ओके, इन्वेस्टमेंट चेंज हो गई, ओके। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ में इन्वेस्ट की है, ओके, अगर वो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई या फिर कम हो गई तो उसका असर इनकम के ऊपर होता है, उसका असर लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर होता है, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होता है, ओके, तो इवेंचुअली द लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। तो ये एक फैक्टर चेंज होने की वजह से बाकी जो फैक्टर्स है इनके ऊपर जो असर होता है, तो वी कैन से दैट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ओके। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लंपिंग मेथड। कल हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था स्लाइसिंग मेथड, जहाँ पे हम लोग इकोनॉमी को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओके, स्लाइस करते हैं, हम लोग उसके पीसेस बनाते हैं और इंडिविजुअल यूनिट्स को जो है स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ओके। लंपिंग का मतलब होता है लमसम, ओके, एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एज अ होल, ओके, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल आउटपुट, इसके बारे में जो है स्टडी करता है। अनलाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कल हमने देखा कि हम लोग इसको डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, ओके, तो इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एज अ होल पूरा जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उस समय हम लोग लंपिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो लंपिंग मेथड जो है इसमें हम लोग, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी पेड़ की स्टडी करेंगे तो दैट विल बी अ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट, लेकिन जब हम लोग पूरे फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो दैट विल बी अ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट, ओके। उसके बाद एक ग्रोथ मॉडल्स, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट स्टडीज अबाउट वेरियस फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके। तो इसमें जो है जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन फैक्टर्स को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ओके, हेवी इंडस्ट्रीज अगर आ गई तो उसकी वजह से जो है ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, तो उसके बारे में जब स्टडी किया जाएगा तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद है जनरल प्राइस लेवल, ओके। जनरल प्राइस लेवल जो है अलग अलग गुड्स के एवरेज प्राइस, ओके, जो अलग अलग सर्विसेज मार्केट में दी जाती है उनकी एवरेज प्राइस, इसके बारे में जब स्टडी किया जाता है तो उसे हम लोग जनरल प्राइस लेवल विच इज़ द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, तो जो जनरल प्राइस लेवल है, ओके, उसके ऊपर जो इन्फ्लेशन का असर होता है उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट में है पॉलिसी ओरिएंटेड, ओके। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है दैट इज़ अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस, ओके। इसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है सूटेबल इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ उसको सजेस्ट किया जाता है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ओके, गवर्नमेंट को अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है या फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, पावर्टी कम करनी है, तो उन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो गवर्नमेंट में ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं जो मैक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं और गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग पावर्टी कम कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दिस इज़ ऑफ नेशनल लेवल पार्ट, ओके। तो ये नेशनल लेवल पे स्टडी किया जाता है और अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती है ताकि इन सब इकोनॉमिक जो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो डिफ़िकल्टीज़ है, ओके, तो उनको ओवरकम किया जा सकता है जस्ट विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। तो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। इसको याद रखना भी बहुत आसान है, ओके। एक वर्ड आपको देता हूँ मैं जिसे आप जो है याद रख सकते हो, ओके। एस, ओके, यहीं पे मैं लिखता हूँ चाहे तो SIGIL, ओके, सिजिल, ओके। और इसको आप किसी भी इसमें डाल सकते हो GGP, ओके। तो सिजिल, GGP, ये जो वर्ड है SIGIL GGP, ओके। तो ये वर्ड जो है इसको आप याद रख सकते हो ताकि आपको ये जो फीचर्स है, ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ये आपको याद रहे, ओके। ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ओके। इस चैप्टर के ऊपर बहुत बार ऐसा होता है कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है, ओके। तो आपको ये फीचर जो है
इनको याद रखना ज़रूरी होगा। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से स्मार्ट कोड्स बनाएंगे, वर्ड्स बनाएंगे, ताकि आपको जो है ये याद रह सकता है। ओके, लास्ट वाला पार्ट देखते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी देखेंगे हम लोग। ओके, तो हमें पॉइंट्स दिए हैं। ओके, इनको हम लोग इलेबोरेट करेंगे। सबसे पहले तो है फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। ओके, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट स्टडीज और इट अंडरस्टैंड्स द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी में जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते, ओके, अलग अलग जो वेरिएबल्स होते हैं एट लार्ज, ओके, इनका जो एक बिहेवियरल पैटर्न होता है। ओके, मतलब एक फैक्टर बढ़ गया तो उसका दूसरे फैक्टर के ऊपर क्या असर होता है। ओके, तो ये जब हम लोग स्टडी करते हैं, ओके, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आती है। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है? बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक गिव्स अस आइडिया अबाउट हाउ द फंक्शनिंग ऑफ दीज इकोनॉमिक फैक्टर्स, ओके, वर्क। ओके, तो ये इकोनॉमिक फैक्टर जो है ये किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो ये समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक जो है हमें हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। तो मैक्रो इकोनॉमिक ऑल्सो हेल्प्स अस टू एनालाइज the causes of fluctuation in income, output and employment। तो जो नेशनल इनकम है या फिर नेशनल आउटपुट है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है, तो इसमें जो फ्लक्चुएशंस आते, ओके, ऊपर नीचे जो होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है ऊपर नीचे। ओके, तो ये जो फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो ये फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं? ओके, तो ये स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो दैट्स वाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तीसरा है नेशनल इनकम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट बेसिकली स्टडीज नेशनल इनकम। ओके, तो विदाउट द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू मेक, ओके, वेरियस पॉलिसीज़। ओके, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है जब तक गवर्नमेंट को ये ना पता चले कि व्हाट इज़ द नेशनल इनकम। ओके, तो अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये नेशनल इनकम की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक ऑल्सो गिव्स अस द स्टेप्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। ओके, जैसे पावर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ओके, इनकम एंड वेल्थ की जो इनइक्वालिटी है, ओके, डिफरेंसेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ओके, तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ओके, तो व्हाट आर द वेरियस स्ट्रैटेजीज, व्हाट आर द वेरियस पॉलिसीज दैट विल हेल्प अस टू ओवरकम such kind of economic problems। okay, तो poverty, unemployment, unequal distribution, okay, inequal income। okay, तो ये जो पार्ट है इसको अगर हमें ओवरकम करना है तो इसके लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत हेल्प कर सकता है। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, इसके बाद है परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमी जो है वो हमें हेल्प करता है जो इकोनॉमी है उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। ओके, तो जैसे नेशनल इनकम एस्टिमेट्स है उनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेशनल इनकम के आधार पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। तो अगर नेशनल इनकम बढ़ गया तो इसका मतलब इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो रही है। ओके, तो हम लोग अलग अलग ऐसे टूल्स को इस्तेमाल करके हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। ओके, तो वी कैन कंपेयर वेरियस टूल्स, ओके, विद ईच अदर। ओके, अलग अलग टूल्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ओके, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, ओके, किसी पर्टिकुलर पीरियड का जो प्रोडक्शन या फिर गुड्स एंड सर्विसेज है उसको कंपेयर करने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन चेक आउट, ओके, प्रोडक्शन एंड सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। ओके, और दूसरा पीरियड जैसे लेट अस टेक फॉर एग्जांपल अभी दिसंबर चल रहा है। ओके, तो हम लोग दिसंबर के बारे में स्टडी कर सकते हैं, फिर जैन के बारे में देख सकते हैं और इन दोनों को जो है हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वी कैन सी वेदर देर इज़ इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, तो ये इससे भी हमें पता चल सकता है कि हाउ आवर इकोनॉमी इज़ परफॉर्मिंग। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है। तो अलग अलग पीरियड जो है इनके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं और इनको कंपेयर करके
हमें ये पता चल सकता है कि हाउ आवर इकोनॉमी इज एक्चुअली परफॉर्मिंग। ओके, इसके बाद है स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ओके, जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, ओके, जैसे टोटल इनकम है, आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, ओके, जनरल प्राइस लेवल है, तो इनके बारे में भी हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि किस तरह से इकोनॉमी हमारी जा रही है। तो दीज आर कंसिडर्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ओके, तो इनमें जो प्रॉब्लम्स है, ओके, इनको भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से। ओके, और लास्ट वाला पॉइंट है दैट इज लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स टू एनालाइज द जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे, ओके, गवर्नमेंट जो है अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एजुकेशन लेते हैं लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती। ओके, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं कि जो आउटडेटेड हो चुके होते हैं लेकिन फिर भी लोग उनको करते हैं, और फिर जब वो प्रैक्टिकल मार्केट में आते हैं तो उनके जो एजुकेशन को जो है कुछ वैल्यू नहीं रहती। इसके लिए एजुकेशन को अपडेट करना, ओके, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, ये जो पार्ट है बिजनेसेस को बढ़ाना, ओके, तो ये सब पॉलिसीज गवर्नमेंट बना सकती है विच कैन हेल्प अस टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक जो है उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। ओके, तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इनको भी मैंने निकाल के रखा है। ओके, कि जो बहुत बार इस चैप्टर के ऊपर जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके फीचर्स, जैसे मैंने कल आपको बताया, इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स और इसके फीचर्स, ओके, और डिस्टिंग्विश आता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। ओके, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो आप ये जो क्वेश्चंस है इनको कर सकते हैं। ओके, उसको हम लोग कह सकते हैं दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आप इनको अपने बुक में मार्क कर लीजिए। ओके, इनके ऊपर हमने डिस्कशन किया है, आप इसको दोबारा देख सकते हो, ओके, रीड कर सकते हो, और इनकेस अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप पर्सनली व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको इसके बारे में जो है वो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को जो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो है नॉलेज मिल सकता है। ओके, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसे बच्चों तक पहुंचने के लिए जिनको किसी कारण क्लासेस लगाना पॉसिबल नहीं है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनको ये सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन घर पे बैठ के वो एटलीस्ट इकोनॉमिक के कंसेप्ट, इकोनॉमिक की पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो जो है इसको पहुंचाइए, और हमारे चैनल को जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जो बाकी फ्रेंड्स हैं इनके साथ भी शेयर कीजिए। ओके, तो कल हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज चैप्टर नंबर 2, और फिर हम लोग धीरे धीरे करके जो है पूरा रिवाइज करेंगे। ओके, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग कल। गुड नाइट, बाय बाय।